जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज एडिटोरियल ऑफ करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मल प्रवाह नदी में जोड़ने वाली परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटका से है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वल चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय आर्मी ऑफिसर बन गई है? तो ये कैप्टन शिवा चौहान है, जो कि सियाचिन में तैनात हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लूला डा सिल्वा को। क्वेश्चन नंबर 5, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नसार से जुड़ गए हैं? तो किस देश के ये हैं? सऊदी अरब के। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये किया है कहाँ पे? नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 7, पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया गया है? तो किस राज्य का अमरेली है? तो ये आपका हो गया गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया आपका नागपुर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आपको उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राज्य वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हो गया आपका उड़ीसा को मिला ये। क्वेश्चन नंबर 11, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज बन गए हैं? तो वो कौन बने हैं? उमरान मलिक। क्वेश्चन नंबर 13, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके हो गए गुयाना के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली महिला हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? गुजरात में शुरू हुआ किस कंपनी के द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एस राजा मौली को। क्वेश्चन नंबर 16, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये किस नदी पे किया गया? ये हो गया चिनाब नदी पे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो ये हो गया आपको केरल। क्वेश्चन नंबर 18,
G20 की अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया आपका कोलकाता शहर में। क्वेश्चन नंबर 19, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 20, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स मोशन पिक्चर्स कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स अवार्ड जीता है। ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? ये गाना जो है ये किया गया है SM किरावनी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार से 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये प्रदूषित शहर भारत का सबसे ज़्यादा हो गया दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम, जो एक बार 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ सकता है, उसका नाम क्या है? तो स्काई हवेक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टोकोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो AC चरनिया को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वाति सिंह वर्ष 2022 एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? एकलव्य पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध हो गया साइक्लिस्ट से, स्वाति सिंह का। क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से होकर लगभग 32 किलोमीटर की सफ़र तय कर बांग्लादेश के रास्ते डेस्टिनेशन असम डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो इसकी हरी झंडी नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष में घटकर रह जाएगी, जो चालू वित्तीय वर्ष में 6.9 है, तो 6.9 से घटकर क्या रह जाएगी? तो 6.6। ऑप्शन नंबर 1 A। क्वेश्चन नंबर 27, 15 जनवरी 2023 को बोनी ग्रेवियर किस मिस यूनिवर्स 2022 को चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये हो गया अमेरिका से संबंधित है बोनी ग्रेवियल, जो कि बनी है इस बार मिस यूनिवर्स 2022। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में निम्नलिखित किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? ये हो गया आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किया गया उन्नत 5G उपयोग मामले में ऑन ग्राउंडिंग तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो ये कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपको शुभम गिल। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है आपका मास्टर कार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, 23 जनवरी 2023 को 5वीं
कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी 23 जनवरी को कौन शामिल किया गया? तो ये किया गया INS वागीर। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? कितने बच्चों को? तो 11 बच्चों को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये हो गया मिस्र के थे। किस देश के थे? मिस्र के थे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के ऑन लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये किया गया आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2023 को पहला भारत टेक डेवलपर सम्मान आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 39, आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? किसे चुना गया? तो ये हो गया आपका सूर्य कुमार यादव को 2022 के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। तो ये किया गया INCO इन कोवैक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? तो बेल्जियम को हराकर कौन जीता? तो बेल्जियम को हराकर ये जीता है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 42, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया केरल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये सानिया मिर्ज़ा ने घोषणा की संन्यास की। क्वेश्चन नंबर 46, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती प्रक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व प्रक्रम का आयोजित किया गया। तो ये कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में। और प्रक्रम दिवस यानी कि आपका 23 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो ये कौन सा देश है? ये ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 48, 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया आपको उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में रेत और आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट की लंबी हॉकी स्टिक बनाई जिसका निर्माण रेत से किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये उड़ीसा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में T20 इंटरनेशनल भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बन गए युजवेंद्र चहल बन गए। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद।